हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मान लेता हूँ कि आप सभी खुशखुशाल होंगे, आपके फैमिली के सदस्य भी सब खुशखुशाल होंगे। चलो आज हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। उसके पहले मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हमें जो भी पढ़ना है उसके लिए हमें आगे का देखा हुआ होना चाहिए, आगे का मतलब सब पता होना चाहिए कि आगे का टॉपिक क्या था, क्या है, नहीं है। अगर वो आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ यूट्यूब ओपन करें, सर्च में सर्च करें मैथोलॉजिक और मेरे दोनों वीडियो देख लें, मैथ्स विद युवराज सर। वो दोनों देख लेंगे तो फिर तीसरे वीडियो पे आपको मज़ा आएगा कि आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या बोल रहा हूँ? फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। ये जो भी थियरम है उसका हमें सिर्फ यूज़ करना है। क्या करना है? यूज़। जो भी स्टेटमेंट है उसको हमें सिर्फ याद रखना है, उसका एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। ओके, सिर्फ समझना है उसको। वो समझ लेंगे तो हमको आगे का सभी पता चलेगा कि क्या है। उससे पहले मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा हूँ समझना। मैं मान लेता हूँ कि आपको अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड में हो, उसके आगे आप 1 से 9 स्टैंडर्ड पढ़ के आए तो आपको फैक्टर लगाना तो आता ही होगा। कोई भी नंबर दिया गया हो तो उसको फैक्टर कैसे करना है, फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टर कैसे निकालना है, वो तो पता ही होगा जा। क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो भी देखेंगे उसमें सभी खेल फैक्टर का है। फैक्टर निकालना आता है तो सब चीज़ें ईजी हो रही है। ओके, तो चलो मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोल रहा है और क्या बता रहा है। तो देखो, चलो क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर। हमने लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब देख लिया था अच्छे से। नहीं पता है तो प्लीज़ जाके सर्च करो और देख लो। क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो भी कंपोजिट नंबर दिया जाएगा उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोल रहा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हम सिर्फ एक ही तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, वो यूनिक ही मिलेगा। क्या बोलेगा हूँ? यूनिक ही मिलेगा। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। देखो भैया, कोई भी चीज़, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो बच्चों, कोई भी चीज़ स्टेटमेंट से पता, सिर्फ हमको स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा। हम उसको एग्जांपल लेंगे तो फिर हमें अच्छे से पता चलता है। मैथमेटिक्स में वही रूल है। स्टेटमेंट तो कुछ भी लिखा होता है, स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्या है क्या नहीं। एग्जांपल से देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, एकदम मज़े से समझ में आएगा। उससे पहले मैं इस स्टेटमेंट का मतलब बोल रहा हूँ कि इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, किस तरह मैथमेटिकली हम बता सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा है दैट इज़ करके। क्या लिखा है? गिवन ए कंपोजिट नंबर एक्स। मानो कि कोई कंपोजिट नंबर एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? गिवन कंपोजिट नंबर एक्स दिया गया है। तो ये थियरम क्या बता रहा है? वी फैक्टराइज इट एज एक्स इज इक्वल टू P1 into P2 into P3 up to Pn, where P1, P2, Pn are primes and written in ascending order। कोई भी गिवन दिया गया है कंपोजिट नंबर, उसको हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में। ओके, और वो हम लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब कि हमको पता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। ओके, ये थियरम ऐसा बता रहा है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक एग्जाम्पल। यहाँ मैंने लिया है 46। क्या लिया है? ये हमारा एक्स है, उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो, और फैक्टराइजेशन का एक रूल है। कोई भी नंबर दिया गया है, क्या दिया है? कोई भी नंबर दिया गया है तो पहले देख लो कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ? 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा है तो 3 पे आ जाओ। क्या बोल रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो 3 पे आ जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 5 पे आ जाओ। तो बोलोगे 4 पे क्यों नहीं आ सकते हम, क्या बोल रहा हूँ, 4 पे क्यों नहीं आ सकते। तो जो नंबर, सुनना, जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ही। क्या बोल रहा हूँ, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ही। तो ये सपोज हमको, हमने आगे क्या मिला कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से कहाँ से डिवाइड होगा भाई, 4 तो 2 का मल्टीपल है। वैसे ही 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा ही नहीं। अगर 8 से हो रहा है, 6 से हो रहा है तो 2 से होगा ही होगा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ, मतलब कि हमें कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है तो हमें इस फॉर्म में चलना है। मैं क्या लिखा हूँ, देखो यहाँ पे, डिवाइड वॉट एवर नंबर यू हैव गिवन, डिवाइड वॉट एवर नंबर यू हैव गिवन इन फॉलोइंग ऑर्डर। डिवाइड करने का ऑर्डर दिए गया है कि पहले 2 से डिवाइड करो, उससे नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करो, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो 5 से डिवाइड करो। इस तरह में चलता रहना है। ओके, ये ऑर्डर है, दिमाग में रखना। ओके, लिख के रखना हो तो लिख के रखना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें 46 दिया गया है, वो एक्स है, उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखना है। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। डिवीज़न तो पता है कि डिवीज़न हम कैसे कर सकते हैं। मानो कि 46 है, उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, 2 से। अभी देख रहे हो, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 2 से बड़ा है, तो हम सीधा अगर 2 नंबर नहीं ले सकते, हम एक ही नंबर से चलेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो रहा है बेटा, 2 इंटू 2 4 हो रहा है। अभी आपको पता है बच्चों लोग कि डिवीज़न में हमें यहाँ 2 नंबरों का सबसेक्शन लेना है। तो यहाँ मैं सबसेक्शन ले रहा हूँ, तो 4 माइनस 4 कितना आ रहा है, 0। अब यहाँ कुछ तो बचा नहीं, 6 को नीचे ले लो, ले लिया। अभी वापस से, अभी यहाँ पे 6 बचा है सिर्फ। क्या बचा है, 6। 2 इंटू 3 दैट इज 6। अगेन सबस्ट्रक्शन, 0 आ गया। रिमाइंडर कितनी मिल गई, 0 मिल गई। कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो मतलब कि 46 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका दूसरा मतलब क्या है पता है आपको, कि 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46। इसको हमने डिवाइड किया इससे, हमें कोसेंट ए मिली और रिमाइंडर 0 मिली। क्या मिली, कोसेंट 23 मिली, रिमाइंडर 0 मिली। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 23। क्या बोल रहा हूँ, 2 इंटू 23। इतना हो गया। अभी देखना है कि इस नंबर को हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें देखना है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, नहीं होगा, 23 है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, कभी नहीं होगा। चलो अभी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 23। एक चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, अगर डिवाइड हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, अगर डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में, क्या बोल रहा हूँ, अगर डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में हमें रिमाइंडर ऑलवेज 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर दिया गया है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिलती है कि नहीं, हम देखते हैं। चलो 2 छोटा है तो हमें 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो 3 के मल्टीपल बोलो, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24 बढ़ रहा है, तो 3 इंटू 7 21, दैट इज़ क्या। अब इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो नीचे नहीं ला सकते कुछ भी। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी नंबर है 23 वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी ऐसे आप करते जाओगे, क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 23 से डिवाइड होगा। क्या बोल रहा हूँ, 23 से डिवाइड होगा। मतलब कि अभी आगे हम यहाँ से बढ़ नहीं सकते। मतलब कि 46 के 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, 23 इंटू, और दोनों प्राइम ही है। देखो 2 भी प्राइम है और 23 भी प्राइम है। मतलब कि 46 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब भाई यूनिक कैसे, हम कैसे देखेंगे।
आपको वो तो पता चलेगा कि हमें एक ऐसा ही मिलेगा। तो यूनिक का क्या बोल रहे हैं, यूनिक कैसे हो सकता है। तो हमें देखो एक लिखा है कि ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 23 इंटू 2, बात तो एक ही हो ना भाई, दोनों सेम ही हुए ना। क्या बता रहा हूँ, 23 इंटू 2 लिख दूँ तो क्या हुआ, सेम ही बात हुई ना, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है। 23 आगे लिया और 2 पीछे लिया। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टराइजेशन तो यूनिक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक ही मिलेगा। अभी चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, अपना रूल क्या था बच्चों लोग, कि कोई भी नंबर दिया गया है उसको पहले 2 से डिवाइड करो। क्या करो, 2 से। तो हमें पता है कि 2 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 24। ओके, 2 से डिवाइड हो रहा है, 32 क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे, दूसरा नंबर जो भी है उसको भी वापस से 2 से पहले डिवाइड करो, अगर नहीं हो रहा है तो 3 से। ओके, अभी दूसरा नंबर क्या आया, 32। क्या आया, 32। तो अभी 32 को हम कैसे लिखेंगे, देखना, 2 तो है ही है, 32 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हो रहा है 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 दैट इज़ 32। क्या हो रहा है, 2 इंटू 16 दैट इज़ 32। इसके 2 पार्ट पड़े। ओके, अभी और देखना है, ये 2 फैक्टर मिल गए। अभी 16 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 इंटू 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16। ओके, इसके भी 2 फैक्टर पड़े। ऐसे ही आगे देखो और क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8। वापस से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 से डिवाइड है, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। देखो, इसके 2 फैक्टर मिले, इसके 2 फैक्टर मिले और इसके 2 फैक्टर मिले। ये पूरी चेन देखो आप कैसी है। मतलब कि अभी जाके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है। देखो, उसके ऊपर तो एक कॉम्पोजिट नंबर था, ये भी कॉम्पोजिट नंबर था, ये भी कॉम्पोजिट नंबर था, ये भी कॉम्पोजिट नंबर था। जब तक कॉम्पोजिट नंबर मिल रहा है उसको डिवाइड करते ही रहो। पहले 2 से स्टार्ट करो, फिर 3 से स्टार्ट करो, फिर 5 से स्टार्ट करो, इसे करना ही करना है। तो देखो, हमें सभी नंबर 2 से डिवाइड करने वाले ही मिले। तो आखिर में जाकर हमें 6 बार 6 टाइम 2 मल्टीपल में मिला। मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 6 जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा हमें, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, मान लो कि अगर यहाँ पे P1 P2 P3 तीनों सेम है तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कितने टाइम था, 6 टाइम, तो मैंने 2 पावर 6 लिख दिया। तो उसको हम पावर में भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के पावर में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक कि वो क्या बोल रहा है। उसके साथ साथ हमने फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो भी देख लिया। तो अगर आप समझ गए हो बच्चों लोग, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर निकाल के, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के कमेंट में देना है। ओके, इसके आगे हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। अभी सीधा हम एग्जाम्पल पे जाने वाले हैं, उससे पहले हमें 2 चीज़ रिकॉल करना है कि जो आप पहले से ही पढ़ के आए हो स्टैंडर्ड 9 में 8 में, LCM HCF। LCM और HCF वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, इतना देख लेना अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखना कि क्या है क्या नहीं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने के लिए। नाइस।